अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान दास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, बारिशों का सिलसिला जारी और सारी है। फ्लशिंग ही हो रही है, ख़तरनाक वाली बारिश, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी अभी तक कोई बारिश हुई नहीं है। कराची का मौसम है, हम लोग यही चाहते हैं। पूरे साल बारिश का इंतज़ार तो होता है, जब बारिश हो जाती है थोड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन आजकल जो मौसम है बड़ा मज़ेदार है, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी फुहार पड़ रही होती है, हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, एंजॉय कर रहे होते हैं मौसम को। बट ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आ जाता है, तो फिर मसला हो जाता है। तो लिहाजा ऐसा मौसम रहे, सबकी दुआ यही कि मामला ख़राब ना हो, अच्छे से चलता रहे सारा मामला। अच्छा है ना। बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक अदद बनाएंगे बीफ कौरमा दानेदार, और बेहतरीन सा देगी कौरमा होगा, वही कौरमा जो आप लोग मंगवाते हैं शादी की देगों में और बनाया जाता है। देगी कौरमा जो कहलाता है दानेदार, कुछ टेक्निक से उसको प्रयोग कर लाएंगे और आपको बताएंगे कैसे बनेगा कौरमा। एक अदद बिरयानी बनाएंगे चने कीमे के साथ, और जनाब एक अदद पास्ता बनाएंगे स्पैगेटी, वो बनाएंगे स्मोक टमाटो, और वो हम बनाएंगे ना बेक पॉलर की स्पैगेटी के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेक पॉलर पास्ता एक्सपर्ट तो है ही, बहुत ज़्यादा बड़ी वसी वैरायटी है इनके पास पास्ताज की शेप्स की, तकरीबन 13 से 14 वैरायटी है। और उसके साथ साथ कुछ नए फ्लेवर्स भी इंट्रोड्यूस करवाएं। खाओ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इसके साथ साथ इनकी बकेट के अंदर जो सॉसेस भी ऐड हो चुके हैं, जिसके अंदर आपको टोमेटो केचप भी मिलेगा, चिली गार्लिक सॉस भी मिलेगा, सोया सॉस है, चिली सॉस, विनीगर, ये 3 चीज़ें, और 2 और सॉसेज ऐड हुए हैं जिसके अंदर आपको पिज़्ज़ा सॉस भी मिलेगा जनाब। और उसके साथ साथ इमली की चटनी भी है एक बड़ी मज़ेदार सी। तो मतलब कमाल का जो है इनका एक बकेट हो गया जिसके अंदर बहुत अच्छी सी वैरायटी आपको मिल गई है। और मुझे सबसे अच्छी बात वो लगती है कि स्पैगेटी के साथ साथ आपको रेसिपी भी मिल जाती है। जैसे आप देख रहे हैं टिक्का मैक्रोनी है, जलफ्रेजी मैक्रोनी है, हॉट एंड सार स्पैगेटी है, इसके बाद चिकन चिल्ली है, चिकन चाउमीन है। खाओ से मतलब आपको वैरायटी भी मिल जाती है और रेसिपी मिल जाती है, मसाला भी साथ के साथ मिल जाता है। तो जनाब यहाँ पे बात हो रही है कौरमे की। तो कौरमे में हमेशा लोगों को ये रहता है यार, एक तो खुशबू अच्छी आए। पैकेट के मसाले बनाते हैं तो उसमें तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है, लेकिन घर में वो खुशबू नहीं आ पाती है कौरमे। वो खुशबू कैसे आए, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वही वाली खुशबू लाने की जो कि किसी पैकेट के कौरमे से बनाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे हमने बीफ तो है बॉईल करके रखा हुआ है। अच्छा, कौरमा हमने बनाना है घी के अंदर। घी हमारे पास है। दही, हमेशा जब भी कौरमा बनाएंगे कोशिश करें दही जो है आप थोड़ा सा खट्टा वाला लें, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खट्टा। गर्मियों में वैसे ही नॉर्मली खट्टा दही आ रहा होता है, तो एक दिन रखने की ज़रूरत नहीं। अगर मीठा दही है तो एक दिन पहले लेके रख लें। तो ये थोड़ी सी खटास होनी चाहिए। दही के अंदर मलाई नहीं होनी चाहिए, और दही को आपने फेंटना नहीं है, ऐसा दही होगा। अब आपने करना है क्या है, दही को आपने 15 से 20 मिनट बारीक जाली या तो मलमल का कपड़ा या कोई दुपट्टा साफ़ या कोई और डस्टर, उसके अंदर आपने करना है क्या है, आपने दही को लेके डाल देना है कोई 15 से 20 मिनट के लिए, कि इसका 50% पानी जो है वो निकल जाए। ठीक है, फेंटना नहीं है। इसको आपने डाला छन्ने में, मलमल के कपड़े में या किसी दुपट्टे में या किसी साफ़ी में, और इसको आपने छोड़ देना है 15 से 20 मिनट। तकरीबन 50% इसका पानी निकल जाएगा, तो फिर इसको इस्तेमाल करेंगे हम कौरमे के अंदर। हल्का सा इसको उठा के, ठीक है जी, इस तरीके से हमने इसको रख देना है। देखें इसका पानी निकलना शुरू हो गया। सही, इसको रखते हैं इधर। आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी निकलता रहेगा। अच्छा, पानी पूरा भी नहीं निकालना है, तकरीबन 50% पानी निकल जाएगा, तो फिर हमारा काम हो जाएगा, दही हो जाएगा ये गाढ़ा। ठीक है, और दही को फेंटना नहीं है ज़्यादा। फेंट दिया तो उससे क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा, दाना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा हम क्या करेंगे, प्याज को हमने करना है ब्राउन। देखें, ब्राउन प्याज भी मेरे पास है, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो खुशबू नहीं आएगी, वो मज़ा नहीं आएगा जो कि ताज़ी प्याज अगर हम ब्राउन करेंगे। घी हम लेंगे, इसमें प्याज डाल के प्याज को ब्राउन करना है।
और वो जो घी है प्याज निकाल लेंगे और वो जो घी है जिसमें प्याज ब्राउन होगी उसी में कौरमा बनेगा, तो फिर वो खुशबू आएगी मज़ेदार प्याज वाली जो कि कौरमे में आती है। अगर आप वैसे डालेंगे प्याज बाद में डाल देंगे तो अच्छा बन जाएगा, दाना भी बन जाएगा, लेकिन वो खुशबू जो है ना थोड़ी सी मिसिंग होगी जो कि अच्छे कौरमे का पार्ट होती है। तो जनाब यहाँ पे हम डालते हैं घी और उसको करते हैं थोड़ा थोड़ा गरम। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्याज भी आपके सामने फ्राई करेंगे। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है बीफ का दानेदार कौरमा। जनाब ब्रेक पे आने से पहले हमने घी जो है गरम करने रख दिया था, प्याज डाल दिया। अच्छा एक काम और किया था, यहाँ पे दही जो है हमारे पास, दही हमने किसी भी छलनी में, मलमल के कपड़े में, साफ दुपट्टे में या किसी आपने रुमाल के अंदर इसको डाल के रख देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट, तकरीबन 50% पानी इसका निकल जाएगा। तो थोड़ा सा गाढ़ा दही आपको मिलेगा। दही को फेंटना नहीं है, दही में दाना रखना है, ठीक है। जब 50% पानी निकल जाएगा तो फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे इसके बाद। अच्छा जनाब, कुछ लोगों की क्यूरी ये भी होती है यार, कौरमा बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, सही है। अगर दही ज़्यादा डालते हैं तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, ठीक है। और फिर दही जो है ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर भी ग्रेवी उतनी नहीं बनती है। तो उसका भी एक हल है बहुत अच्छा। अगर आपको ग्रेवी बढ़ानी है कौरमे की तो उसके अंदर आप डाल दें थोड़ा सा प्याज का पेस्ट। मैंने भी यहाँ पे एक प्याज जो है बॉईल करने रखी है, थोड़ी सी बॉईल हो जाती है, उसको पीस के मैं शामिल करूँगा। उसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो ग्रेवी ज़्यादा हो जाएगी और उसके अलावा अगर इसके अंदर तरी बहुत ज़्यादा होती है कि कभी दही फट जाता है तो उसको भी वो एक जान कर देता है, दाना अलग नज़र आएगा और उसके अंदर अच्छी एक ग्रेवी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्याज, ये प्याज रेसिपी का पार्ट नहीं है, फिर भी मैंने एक प्याज जो है बॉईल करने रख दिया ताकि आपको वो टेक्सचर दिखा दें कि वो किस तरीके से बहुत अच्छा सा बन जाएगा। आज का सवाल भी पूछते हैं एनएक्स की तरफ से। स्मार्ट ड्राई आयरन है हमारे पास, सवाल भी आसान सा पूछते हैं। क्या सवाल पूछा जाए बताएं ज़रा। चलें भाई, कोई आसान सा सवाल पूछते हैं। अपनी पसंद के किसी भी एक मीठे की रेसिपी आपने बतानी है जिसमें 5 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट ना हो, ठीक है जी। कोई ऐसा मीठा जो सिर्फ 5 अज्जा से मिलकर बनता है, उसकी आपने रेसिपी बतानी है। और सही जवाब पे मिलने वाला है आज एनएक्स की तरफ से आपको डिलक्स ड्राई आयरन। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है आसानी के साथ कॉल पे जवाब दे सकते हैं, इनकी कॉल नहीं लगती, और 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। अच्छा ना, अब यहाँ पे प्याज जो हमारी ये उबल चुकी है, इसको निकाल के पीस लेंगे और ये भी शामिल करेंगे कौरमे में। अच्छा प्याज जो है मैं आपके सामने फ्राई कर रहा हूँ इसलिए कि ये जो घी है जिसके अंदर प्याज जो है फ्राई होगी, इसी घी के अंदर हम कौरमा बनाएंगे। तो जो प्याज की खुशबू है, ब्राउन प्याज की, वो भी कौरमे का पार्ट होती है। तो आपका जो कौरमा है बिल्कुल बेहतरीन बनेगा, खुशबूदार, दानेदार और खुशबूदार। चलिए अज्जा भी आपको बताते हैं कि कौरमे के जो ख़ास मसाले हैं वो क्या क्या जाएंगे इसके अंदर। एक तो ये साबुत गरम मसाला जिसके अंदर आपको तेज़पत्ता भी मिलेगा, लौंग, काली मिर्च और छोटी इलायची, ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें यहाँ पे हो गई। इसके अलावा हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर क्या करता है, ग्रेवी को थिक करता है। तो ये 3 मैंडेटरी अज्जा हैं, ये तो जाएंगे। इसके अलावा नमक शामिल करेंगे, खुशबू के लिए ख़ास जायफल जावित्री का पाउडर है थोड़ा सा हमारे पास, और बड़ी इलायची का पाउडर है, ये हम शामिल करेंगे। थोड़ा सा जाएगा इसमें केवड़ा एसेंस, और अच्छा कलर देने के लिए इसमें जाएगा जनाब ये जर्दे का रंग। अब बात है जनाब यहाँ पर हमारे पास प्याज निकालने की। चले में प्याज जो है अच्छा गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, तो इसको हम निकालते हैं। इसमें कॉलर है हमारे साथ, अनम है अहमदपुर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? हाँ जी ठीक। आवाज़ थोड़ी टूट रही है आपकी। टीवी का वॉल्यूम तो नहीं खुला हुआ? अगर टीवी खुला हुआ है तो टीवी का वॉल्यूम आप
कम कर दें, टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। चलें भाई, लाइन हो गई ड्रॉप। भाई जब भी आपकी कॉल लगे ना तो टीवी का वॉल्यूम जो आप बंद कर दिया करें ताकि आपकी लाइन जो है वो ड्रॉप होने से बच जाए। अच्छा भाई, प्याज जो है ना, इस टाइम पर जब प्याज बिल्कुल कलर पकड़ लेती है तो आपने इसको मुस्तकिल चलाना है ताकि सारी प्याज का एक जैसा कलर आ जाए, ठीक है। और मतलूबा कलर जो आपने हासिल करना है वो कलर आने से कोई 10 सेकंड पहले आपने निकाल लेना है, क्योंकि प्याज जब हम निकाल लेते हैं ना तो उसके बाद भी प्याज डार्क होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइट निकालेंगे ताकि जब निकाल लें इसको तो वो आपके मतलूबा कलर पे आ जाए, यानी कि डार्क हो जाए। अगर अपने मतलूबा कलर पे ही आप निकालेंगे तो और ज़्यादा डार्क हो जाएगी। चलिए, जो बड़े पीसेज हैं वो थोड़े से ना टाइम लेते हैं, तो आप इसको चलाकर अच्छे से आप इसको निकाल लें। देखें कितनी अच्छी सुनहरी सुनहरी प्याज हमारी यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ कॉलर हैं उमैरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए, शादो आबाद रहिए, बहुत तरक्कियाँ करें। आमीन सुम आमीन। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है इरफान। आवाज़ हल्की आ रही है, वॉल्यूम बढ़ा दें भाई थोड़ा सा। हाँ चलें, अब बताइए। हाँ जी, अब सही है माशाल्लाह। आज आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छा। कोरमा मेरा तो फेवरेट है, क्योंकि मुझे तो कोरमा वैसे भी बहुत पसंद है। कुछ बनाओ ना बनाओ, कोरमा जरूर बनवाती हूँ। बस अभी आज ना आपने हमारा कोरमा देखना है और फिर बताइएगा कि कितना ख़ानदानी कोरमा है ये वाकई खानदानी कोरमा, क्योंकि 2-3 चीजें आपने इतनी अच्छी बता रहे हो। दही का पानी और वो जो प्याज का पेस्ट बना के डालने वाला, जी जी, वो बिल्कुल नई चीज है और ये सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये इंशाल्लाह आप इसको इम्प्लीमेंट भी करके देखिएगा कि किस हद तक बिल्कुल करवाऊंगी, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल करवाऊंगी। अच्छा, दूसरे बेटे जो आपने 5 वो मीठों के नाम का जिसमें 5 अज्जा डलते हैं, जी, 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 जी। एक तो सूजी का हलवा हो गया जिसमें सूजी, घी, चीनी, छोटी इलायची और अपना कोई सा एक ड्राई फ्रूट डाल दें। 5 अज्जा हलवे के हो गए। दूसरा खीर हो गया, दूध, चावल, चीनी और अपना इसका केवड़े का अचार और कोई ड्राई फ्रूट डाल दें। 5 अज्जा ये हो गया, तो खीर हो गई और सूजी का हलवा हो गया। गुड हो गया भाई, गुड हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, अब यहाँ पे प्याज हो गई हमारी ब्राउन, अच्छे से इसको थोड़ा क्रिस्पी होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे प्याज हमने उबाल के डाल दी है। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके ना इसको पीस लेंगे, थोड़ा सा पानी। अगर प्याज ज़्यादा होती ना तो फिर मैं इसमें पानी नहीं डालता, क्योंकि वही अपने ही पानी के अंदर प्याज जो है वो पिस जाती। तो थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल यहाँ करना पड़ रहा है। और बिल्कुल फ़ाइन आपने पीसना है, अच्छे से बॉईल कर लेंगे, कच्चापन ना रहे प्याज में। उसके बाद आपने इसको पीसना है और अच्छे से पीसना है। चलें जी, प्याज पिस गई है। अब हमने करना है क्या है, घी भी हमारा यहाँ पे गरम है। मीट हम हमेशा उबाल लेते हैं, चूँकि टाइम की थोड़ी सी कमी होती है हमारे पास, तो लिहाजा बीफ या मटन वो पहले से उबाल के टाइम बचा लेते हैं। चले भाई, ये गया इसके अंदर। चूँकि ये पानी के साथ था, घी थोड़ा ठंडा कर लिया, नहीं तो फिर यहाँ पे शोर शराबा होना था और पानी ने ना अपना काम दिखाना था। अब जाएगा जनाब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, ये गया। अब आपने ज़रा हाई फ्लेम के ऊपर इसको अच्छे से भून लेना है, अच्छे से भून लेना है। तो फिर इसमें डालेंगे हम ये साबुत गरम मसाला, बाकी ये मसाले और दही। आप देखें तकरीबन काफ़ी हद तक जो है इसका पानी निकल गया है और अभी पानी निकलना कम हो गया है। तो फिर भी एक आध चमचा और इसमें हम चलाकर बस दही को इस्तेमाल कर लेंगे। अब इससे ज़्यादा पानी नहीं निकालना हमने, काफ़ी है। अगर इससे ज़्यादा निकाल देंगे तो फिर लबने के लिए चलेगा ये।
सवाल भी बहुत आसान पूछा आज आपने। किसी अपनी मर्ज़ी के ऐसे मीठे का नाम बताना है जो कि सिर्फ 5 अज्जा से बनता है। तो सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स स्मार्ट आयरन। चलें भाई, इस स्टेज पे आपने इसमें डाल दिया तेज़ पत्ता, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्चें ये गई। इसको हमने लहसुन अदरक के साथ ही कड़कड़ाना है ताकि मसालों की खुशबू अच्छे से जो है वो घी के अंदर आ जाए, और घी की अपनी एक खुशबू होती है मज़ेदार सी। चलें, ये गया। अब इसके बाद हमने तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक आप इसको फ्राई कर लें। अब पहले आपने हल्दी शामिल करनी है, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया। धनिया क्या कहता है, ग्रेवी को अच्छे से गाढ़ा करता है। ये गया इसके अंदर। ये भी अज़ा डाल के आपने तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक पकाना है। बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो मसाले जल जाते हैं, तो कम कम पकाएं, हल्का सा भूनें ताकि मसालों का अच्छा सा फ्लेवर भी आपको मिल जाए। चलें जी, अब हमने क्या करना है, ब्रेक तो लेनी है, लेकिन इससे पहले एक काम ये करना है कि दही को जो है निकाल कर वो डाल देते हैं हम। चले ये देखें, ये अच्छा सा निकल गया दही। ये शामिल कर देंगे जनाब हम कौरमे के अंदर, और इसको चलाना नहीं है, चलाए बगैर इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर, और फिर जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे इसका टेक्सचर क्या हो गया। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है जनाब कौरमा, बीफ कौरमा दानेदार। अच्छा जनाब, ब्रेक पे आने से पहले हमने कुछ मसाले हमने डाल दिए थे। साबुत गरम मसाला गया इसमें, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर शामिल करेंगे। राइट सॉल्ट जनाब लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम महफूज है, घर भर के लिए बेहतरीन है, और इसका जायका बिल्कुल आम नमक जैसा है, लेकिन इसकी क्वान्टिटी आम नमक के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा जा रही होती है, जो कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जनाब अब इस स्टेज पे हम शामिल करूँगा जायफल जावित्री, थोड़ी सी तकरीबन चुटकी भर। अगर ज़्यादा हो जाती है ना तो फ्लेवर आपका आउट हो जाता है सालन का किसी भी। और जनाब ये बड़ी इलायची का पाउडर गया, ये अच्छी से आपको खुशबू देगा कौरमे की। इसके साथ साथ थोड़ा सा जाएगा इसमें ज़र्दे का रंग, ये गया। केवड़ा एसेंस जाएगा 2 से 3 ड्रॉप्स, बहुत ज़्यादा नहीं बस। और यहाँ पे जो हमने प्याज का पेस्ट रखा हुआ है ये शामिल करेंगे इसके अंदर। चलें जी, अब इसको पकने ये देंगे धीमी आंच पे, इतना कि तेल और ग्रेवी अलग हो जाती है। हमारे साथ कॉलर है अहमदपुर से मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। क्या हो रहा है? आपको शो बहुत अच्छा। मैं आपका शो वीकेंड पे हर रोजाना देखता हूँ और आपके सवाल जवाब भी देना चाहता हूँ। क्या बात है भाई, क्या बात है, दीजिए जवाब। आज सुना ना सवाल आपने? जी, आटे का हलवा बनता है, आटा जाता है, उसमें चीनी जाती है और वो चीनी डालते हैं, पिसी हुई इलायची का पाउडर, अपनी तरफ से कोई ड्राई फ्रूट, और उसमें घी जाता है। ठीक हो गया भाई, जबरदस्त हो गया काम। और चावल जाते हैं, जाता है, और चीनी और पिसी हुई इलायची का पाउडर, और अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट। क्या बात है, जबरदस्त भाई, बेहतरीन काम हो गया। सर मैं आपको शो में ना जवाब देता हूँ, लेकिन मैं एक बार भी जीतता नहीं, लेकिन आपको शो मुझे बहुत पसंद है। अरे बहुत शुक्रिया, अब आपके लिए हम दुआ भी कर दें कि आप जीतो भी आज। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा भाई। ये देखो बड़ी कुरकुरी सी जो प्याज है हमारे पास यहाँ पे, ये इसको हम पीसेंगे, और याद रहे कि इसी प्याज के जो घी में, जिस घी में हमने इसको
प्याज को ब्राउन किया है, उसी घी के अंदर सारी कुकिंग हो रही है कौरमे की। सही है, अब इसको हम कूट लेते हैं और ये डाल देंगे जनाब कौरमे के अंदर, और खुले मुंह के साथ इसको 6 से 7 मिनट पकाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन सा जो है दानेदार कौरमा हमारा तैयार हो जाएगा। चले भाई, प्याज भी पिस गई है, ये प्याज भी गई इसके अंदर। तकरीबन आपको दिखाते हैं, प्याज सिर्फ 1 खाने के चमचे के बराबर ये रह जाएगी, तो यही हमने डालनी है। अच्छा, ब्राउन प्याज भी ज़्यादा डाल देते हैं ना तो उससे कौरमा मीठा हो जाता है, तो इसका भी आपने ख्याल रखना है। कलर अच्छा हो प्याज का, और इसको आप डाल दें कौरमे में। बस अब आप इसको बनाएं धीमी आंच पे, और आपको चेक कराते हैं ग्रेवी इसकी। देखें, थोड़ा सा ये पानी इसका जल जाए। ये देख रहे हैं सरफेस पे जो ऑयल नज़र आ रहा है, इसके अंदर एक चमक सी है, मतलब पानी की मिलावट है। जब ये बिल्कुल पक जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा, ऑयल घी बिल्कुल अलग हो जाएगा, ग्रेवी अलग हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बेहतरीन। और इसका जो दाना है वो भी आपको नज़र आने लगेगा अच्छा सा। चले अब इसको छोड़ दें दम पर, साथ ही साथ तैयारी करते हैं चना कीमे की बिरयानी की। यहाँ पे हमारे पास पानी जो है बॉयल हो रहा है चावलों का। इसके अंदर डाल देते हैं नमक। नमक थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं ताकि इसमें आपको पसाव में नमक अच्छा मिल जाए। और राइट सॉल्ट हमने शामिल किया। हमारे साथ कॉलर हैं रुबीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्लाह का शुक्र। क्या हो रहा है? जी बस देख रहे हैं, आपके दानेदार कौरमा देख रहे हैं और चना पुलाव देखेंगे। बस आपने बनाना है आज? ये जी आज नहीं, कल बनाएंगे। आज तो बन गया खाना। कल बना लें, मसला नहीं है। जी और आज के सवाल भी है? जी बिल्कुल सवाल है। कोई ऐसा मीठा आपने बनाना है जो कि 5 अज्जा से बनता है? आसान सा सवाल देखा। अच्छा, एक तो ये खीर है, खीर में भी 5 चीजें डलती हैं। हलवा है और कस्टर्ड है। चले भाई, बहुत सारी चीजें। रबड़ी बनाए, रबड़ी में भी कुछ ज्यादा चीजें नहीं डलती, 4-5 चीजें ही डलती हैं। क्या बात है भाई, ये तो आ गया आपका भी जवाब। आपने कुछ फरमाइश भी की है, दोबारा रिपीट कर दें उसको। जी कोई फरमाइश तो मेरी आपके पास है, मुगलाई पसंद है क्या? पसंद है ना? जी मुगलाई पसंद है। बस हमने मेन्यू में डाल दिया इंशाल्लाह। इसके अलावा बताएं। जी जरा मेरे बेटे अहमद से बात करने पड़ा, तड़प रहा आपसे बात करने। जी अभी इसको बुलाएंगे हम इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? माशाल्लाह बेटा, छुट्टियां खत्म होने वाली हैं अभी। टीवी का वॉल्यूम कम करें, टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, लाइन कट जाएगी। बारिश नहीं हो रही भाई, हर जगह बारिश हो रही है कराची में। आप निकलें घूमें। हमारा तो बहुत बारिश हो रही है, तेज हो रही है। नहाओ फिर जाके, मजे करो। चलो गुड, बहुत अच्छा लगा बात करके। भाई इस बच्चे को बुलाना है गजाली आपने। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। चले मैं कौरमा यहाँ पे डन हो रहा है हमारा। साथ ही साथ तैयारी करते हैं बिरयानी की। बिरयानी में बनाते हैं घी में, बिस्मिल्लाह करके ऑयल घी शामिल करते हैं। घी को गर्म करेंगे और एक दफ़ा फिर प्याज को करना है हमने ब्राउन। चलें, चने की दाल हमारे पास उबली हुई है। यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है। अच्छा, ये जो है आप बीफ के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। जो कीमा आप खाना पसंद करते हैं उसके साथ आप ये बिरयानी तैयार कर सकते हैं। चलें भाई, यहाँ पे प्याज को कर लेते हैं अच्छे से स्लाइस। सवाल नहायत ही आसान सवाल पूछा है आपने। कोई अपनी मर्ज़ी से एक ऐसे मीठे का नाम बताना है जिसमें 5 अज्जा शामिल हो या कि 5 से कम हो, 5 से ऊपर ना हो। तो सही जवाब पे मिलेगा आज आप लोगों को एनएक्स की तरफ से स्मार्ट ड्राई आयरन। चले भाई, इतनी प्याज काफ़ी है। इसको करेंगे ब्राउन। अच्छा ना, अब कौरमे की जो शक्ल है ना, ये अच्छी सी आने लगी है।
अच्छा, जो मैं बात कर रहा था ना कि ग्रेवी जो है वो कम हो जाती है कौरमे में। देखें हमने जो प्याज डाली है ना, उसकी वजह से ग्रेवी भी इसकी अच्छी बनेगी और ये होगा भी दानेदार। लेकिन प्याज की क्वांटिटी आपने कम रखनी है। अगर 1 किलो आप कौरमा बना रहे हैं ना, तो 1 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है, लार्ज प्याज ले लें, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब पता नहीं पड़ेगा इसमें प्याज डली हुई है। सही है। टेक्सचर ज़रा करीब करके दिखाएं अभी कौरमे का। ये दानेदार भी और इसमें ग्रेवी भी है। ठीक है जी। और खुशबू जो है वो यहाँ पे मैं महसूस कर सकता हूँ कि खुशबू कैसी आ रही है इसकी। आप लोग घर पे बनाइएगा और बताइएगा। चलें जनाब, यहाँ पे प्याज हो रही है ब्राउन। आपको बता दें क्या क्या मसाले इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास और छोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये शामिल करेंगे। और बड़े बेसिक से मसाले हैं, लेकिन बड़ी खुशबूदार बनेगी और मसालेदार बिरयानी बनेगी, क्योंकि इसमें हम शामिल करेंगे ये बादियान के फूल। बादियान का एक अच्छा अरोमा होता है। अच्छा, 2 बादियान के फूल हम इस पसाव में भी डाल देंगे, जिसके अंदर हमने चावल बॉईल करने, उसमें भी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। ठीक है, बाकी बादियान जाएगा इसके अंदर। बाकी यहाँ पे हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्च है, गरम मसाला पाउडर है और जायफल जावित्री का पाउडर इस्तेमाल करेंगे खुशबू के लिए अच्छी। जर्दे का रंग होगा और केवड़ा एसेंस। चलें, ये ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक पे हम प्याज को करते हैं ब्राउन और जैसे इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आएंगे बिरयानी करेंगे फाइनल। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे कौरमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार है। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। एक दफ़ा आपको दिखा दें भाई, ज़रा क्लोज़ करके दिखाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू पूरी है कौरमे की। ग्रेवी आप देख सकते हैं, ग्रेवी थिक भी है, दानेदार भी है और सफिशेंट भी है, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा ही है, क्योंकि इसमें डाली हमने प्याज की ग्रेवी। अगर सिर्फ दही में बनाते हैं तो थोड़ी सी ग्रेवी शॉर्ट हो जाती है। तो ग्रेवी को मेंटेन रखने के लिए और थोड़ी बढ़ाने के लिए इसके अंदर हमने प्याज का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे कौरमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार है। बिरयानी की प्याज हमने घी डाल के इसके अंदर प्याज जो है वो ब्राउन करना शुरू की थी और काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और ये छोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट। ये गया, खूब अच्छे से भूनना है ताकि बिरयानी में मिर्चों की जो खुशबू है ना वो आ जाए अच्छी सी। अगेन 30 से 40 सेकंड से भुनाई करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ये बीफ का कीमा। याद रहे कि ये आप चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हो, मटन के कीमे के साथ भी आप ये बिरयानी बना सकते हैं। तो कीमे को आपने अच्छे से भून लेना है लहसुन अदरक के साथ और हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ, ताकि इसमें जो हमक है बीफ की वो निकल जाए। तकरीबन ये जो कीमा भुनने का प्रोसेस होगा ये 3 से 4 मिनट का होगा, ताकि अच्छे से जो है कीमा आपका भून जाए और इसमें से जो है सारी ये स्मेल जो होती है बीफ की है हट जाए। और शुरू का जो पानी होता है ना इसका, इसमें जूसेस निकल रहे हैं, पानी निकल रहा है, वो थोड़ा स्मेल वाला होता है। तो आप थोड़ा सा फ्लेम को हाई करके इसको जला दें। चलें जी, अब इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च। दोनों मिर्चें डालेंगे, बट आपने बैलेंस करना है क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्चें भी डाली हैं और दोनों मिर्चें जा रही हैं, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए। तो कॉम्बिनेशन इतना होना चाहिए पिसी हुई कुटी हुई मिर्चों का कि जितनी आपने एक मिर्च डालनी है उसका हाफ हाफ। अगर आपसे पाउडर डाल रहे हैं 1 चमचा तो आधा चमचा दोनों सही है। अगर कुटी हुई डाल रहे हैं 1 चमचा तो आधा चमचा दोनों। इस बात का अपना ख्याल रखना है। अच्छा ना, अब यहाँ पे जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर, अगेन जायफल जावित्री का पाउडर जाएगा थोड़ा सा,
और जनाब इसमें जाएंगे यहाँ पे बादियान के फूल। ये गए कुछ बादियान के फूल हमने डाले थे किसमें, इसके उबलते हुए पानी में, जिसमें हम चावल उबालेंगे। और साथ के साथ जो है चावल भी हम डाल ही देते हैं, ताकि ये जब तक मसाला भुनेगा चावल भी साथ के साथ उबल जाए। चलिए अब यहाँ पे कीमा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें डाल देंगे दही। दही के साथ खूब भुनाई करेंगे इसकी। और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे हम टमाटर। चलिए 2 अदद लेते हैं टमाटर। टमाटर को करेंगे स्लाइस और ये शामिल कर देंगे ग्रेवी के अंदर। चने की दाल हमारे पास पिसी हुई है, सॉरी पिसी हुई नहीं, उबली हुई है। चलो 2 अदद टमाटर को रफली चॉप करके शामिल करेंगे और खूब अच्छे से भून लेंगे। और इसको छोड़ेंगे दम पर 20 से 25 मिनट, ताकि कीमा जो है अच्छे से गल जाए और टमाटर भी गल जाएंगे। तो फिर अच्छे से करेंगे भुनाई और टमाटर बन जाएंगे बिल्कुल पेस्ट। आज का सवाल पूछा था आपने, कोई एक मीठे का नाम बताना है अपनी मर्ज़ी से, जो कि जनाब बनता है कोई 5 अज्जा से या इससे कम। चलें भाई, इसमें शामिल करेंगे हम राइट सॉल्ट। लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम कंट्रोल है, जो बने बहुत ही मज़ेदार। इसका जायका बिल्कुल आम नमक जैसा है, लेकिन इसकी क्वांटिटी आम नमक के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा जा रही होती है, जो कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए मसाला भुन गया, टमाटर हमने डाल दिए, तो इसको छोड़ते हैं थोड़ा सा दम पर, ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए और कीमा जो है गल जाए। मीनवाइल करते क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाएंगे और जनाब धनिया पुदीना चॉप कर लेते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे चावलों को भी चेक करते हैं। चलिए ये आ गया हमारे पास धनिया, यहाँ पर इसके साथ साथ अच्छे से पुदीने के पत्ते, ये आ गए, इसको भी कर लेंगे चॉप। और 3 से 4 हरी मिर्चें, ये भी शामिल कर देंगे। अच्छा, हरी मिर्च को ना चलें बीच में से चाक करके मिर्चों को ये भी शामिल कर देते हैं। चलें अब कीमे को खूब अच्छे से हमने भूनना है, इतना कि जो टमाटर है ये मैच हो जाए और एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। फिर इसके बाद में शामिल कर देंगे उबली हुई चने की दाल। फिर धनिया पुदीना मिर्चें डाल के जनाब इसके ऊपर डाल देंगे चावल, जर्दे का रंग, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, और छोड़ देंगे दम पर। फिर बनाएंगे स्मोक टमाटो स्पैगेटी, बड़े मज़ेदार सी, थोड़े से डिफरेंट फ्लेवर के साथ। इसको हमने थोड़ा सा फ्यूजन किया है देसी फ्लेवर के साथ, वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह कैसे बनेगा। ब्रेक आ गई है, चलें भाई ब्रेक पे जाने से पहले इसको अच्छे से भून लेते हैं, बल्कि ब्रेक पे भी भूनते रहेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो फाइनल दम पे देंगे और चलेंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रही है कीमा चना बिरयानी। ब्रेक पे आने से पहले हमने कीमे का मसाला बना लिया, अच्छे से भुन गया है, टमाटर इसमें से गायब हो चुके हैं। अब जनाब इसमें जाएगी ये दाल। दाल हमारी उबली हुई है, इसको हमने करना है मिक्स। थोड़ा सा जाएगा पानी, चले ये आ गया पानी, इसको रखते हैं हम इधर। चलें अब इसके ऊपर धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और ये वाली ब्राउन प्याज ये गई, हमने डालनी है ऐसे। चलें इसके ऊपर उबले हुए चावल, एक कनी छोड़ के हमने चावल बॉईल कर लिए हैं, ये गए। सवाल पूछा है बहुत आसान सा, आपने कोई एक ऐसा मीठा बताना है अपनी मर्ज़ी से जिसमें कोई 5 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, इससे ज़्यादा ना, भले कम हो ज़्यादा ना हो, या आपने बताना हो। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन, स्मार्ट ड्राई आयरन। चले भाई, अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा डालना है यहाँ पे केवड़ा एसेंस खुशबू के लिए। इसके साथ साथ थोड़ा सा जर्दे का रंग। हमारे साथ कॉलर है आमना पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं इरफान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह ताला खुश रखे। आप तो बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं और हमारा दिल खुश हो जाता है कि घर में ही बैठ के हमें सब कुछ मिल जाता है और हम बस बना लेते हैं आप लोगों को देख के। क्या बात है भाई, क्या बात है। मौसम कैसा सुना है? बड़ी बारिश हुई है पेशावर में भी? जी जी, पेशावर में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, लेकिन ये कि आज जरा मौसम बहुत मतलब गर्म है ना, धूप निकलती है और कभी बादल आ जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ज़बरदस्त। जी जी, और आपको क्या, आपका क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें आप? जी जी, कोई आपने एक मीठे का नाम बताना है जो 5 अज्जा से बनता हो, अपनी मर्जी से कोई सा भी एक मीठा। अच्छा, यानी अपनी मर्जी जो मीठा में बनाओ तो मैं उसमें 5 डालूं? जी जी, जैसे ही, बिल्कुल जी। अच्छा, मुझे तो ज्यादातर जब सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में ज्यादातर मुझे हलवा बहुत पसंद आता है सूजी का, और उसमें मैं बादाम डाल लेती हूँ, अखरोट, पिस्ता और काजू और मेवा वगैरह ये मैं डाल लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, खासकर सर्दियों के मौसम में जब बारिश हो रही हो तो। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। आपने तो 5 इसके अंदर तो नट्स ही डाल दिए, फिर तो 10 हो जाए। तो बस चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? जी बस जो आप चीज़ें बनाते हैं इतनी ज़बरदस्त आप बना लेते, तो फरमाइश की तो ज़रूरत तो हमें होती नहीं कि हम आपको फरमाइश। हाँ, एक चीज़ मैंने आपसे कहा था पहले भी कि आपने जैम नहीं बनाया था, वो जैम बना दें अब। जैम बना लें? मैंगो जैम। चले भाई, मैंगो जैम बनाना बताएंगे इंशाल्लाह आपको ज़रूर। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। चलें भाई, अब बारी है यहाँ पे स्पैगेटी को बॉईल करने की। पानी जो उबल रहा है, नमक हमने डाल दिया है, तो स्पैगेटी जनाब ले लेते हैं। बेक पाउडर, जैसे कि आप लोगों को पता है पास्ता एक्सपर्ट तो है, इसके अलावा बहुत बड़ी वसी रेंज मुख्तलिफ सॉसेस की भी है, जिसके अंदर आपको टमाटो केचप भी नज़र आएगा, चिली गार्लिक सॉस, और इसके साथ साथ सोया सॉस है, चिली सॉस है, विनीगर है, और 2 सॉसेस और ऐड कर दिए हैं, जिसके अंदर आपको पिज़्ज़ा सॉस भी नज़र आएगा और इमली की चटनी भी मिलेगी। चलें जी, यहाँ पर साथ साथ स्पैगेटी भी उबाल लेते हैं। बिरयानी चली गई हमारी दम पर, स्पैगेटी उबलती है। अच्छा, अब जनाब जो स्मोकी फ्लेवर है टमाटो, उसका 2 तरीके से दे सकते हैं। टमाटरों को आप रोस्ट कर सकते हैं ओवन के अंदर, या तो आप इसको कोयले का दम दे दें। तो हम आपको दोनों काम करके बताते हैं। ओवन में तो खैर नहीं डालेंगे, सिर्फ हमने करना है क्या है, पैन पे थोड़ा सा पैन को करना है ग्रीस, ऑयल या घी लगा के,
और टमाटर लेके आपने, चलें टमाटर रखते हैं यहाँ पे। टमाटरों को थोड़ा सा आपने पैन पे जला देना है, ऊपर से हेड निकाल के इस तरीके से। रेसिपी मैंने टमाटर की प्यूरी लिखी हुई है, तो प्यूरी जो है इसी से बनाएंगे। मतलब जस्ट इसको हमने पैन पे जला के टमाटरों को फिर इसी को पीस लेंगे, पेस्ट बन जाएगा। इस तरीके से रखना आपने। और मैंने इसको कहा है कि इसको हम एक अच्छा सा देसी फ्लेवर देंगे, वो हम देंगे इसको कड़ी पत्ते के साथ, और साथ साथ लास्ट में बिल्कुल कोयले का दम भी देंगे ताकि अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा दम नहीं देना है, 30 से 40 सेकंड का, बस हल्का सा माइल्ड सा एक अरोमा आना चाहिए और हल्का सा स्मोक का फ्लेवर, कि पता पड़े कि हाँ इसमें थोड़ा सा स्मोक है। चार से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे आप पका लें दोनों तरफ से, थोड़ा कलर आ जाए, स्किन अलग हो जाए, ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर ऐसे उठा के हम इसको चॉप कर लेंगे या पीस लेंगे। रेसिपी में हमने दोनों टमाटर लिखे हैं, चॉप भी लिखे हैं और प्यूरी भी लिखी है। तो जब ये प्रोसेस आप कर रहे हैं तो आप इसी प्रोसेस में सिर्फ एक ही किस्म के टमाटर इस्तेमाल करेंगे। फिर सवाल पूछा था, बहुत आसान सवाल, आपने कोई एक ऐसे मीठे का नाम बताना है अपनी मर्ज़ी से जिसमें 5 अज्जा या उससे कम इस्तेमाल होते हैं। सही जवाब पे मिलने वाला है आप लोगों को आज NX की तरफ से स्मार्ट ड्राई आयरन। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, इनकी कॉल नहीं लगती, वो 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं, तो उनका जवाब जो है शामिल कर लिया जाएगा। चलिए दोनों तरफ से अच्छा सा कलर देंगे, साथ साथ बिरयानी भी हमारी यहाँ पर दम पर है। हमारे साथ कॉलर हैं मोहम्मद असलम साहब हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। बस गहरे बादल छाए हुए हैं, तो बारिश की उम्मीद है हैदराबाद में। माशाल्लाह उम्मीद है, और बस दुआ यही कि बहुत ज़्यादा बारिश ना हो जाए, मौसम ऐसा रहे। तो मेरे ख्याल से कराची और हैदराबाद में मौसम अच्छा रहे तो ज़्यादा अच्छा है, बारिश ज़्यादा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्या कहते हैं? नहीं, महकमा मौसमियात ने जो बताया बड़ी तूफानी बारिश बताई है इस दफ़ा। तो सर कुछ भी नहीं होने वाला है, जो बताते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता है, और बाद में कुछ का कुछ हो जाता है। ये बात तो है, वाकई सही बात है। 2 हफ्ते से तो यही चल रहा है कराची में भी। सही बात है, सही बात है, आप सही कह रहे हैं। और तूफानी बारिश तो अफोर्डेबल भी नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल सही बात है। असल में पहले काफ़ी दिनों से बारिश शुरू है, अभी वो सेम भी आना शुरू हो गई है मकानों में, तो ये सही नहीं है। अभी धूप निकलना चाहिए वैसे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सही बात। आपकी फरमाइश है मुझे अच्छे से याद है, बट हुआ क्या कि अभी बकरीद की आमद आ गई, और उससे पहले और उसके बाद जो है ना फिर सब डाइट वाइट को भूल जाते हैं, और जी जी बिल्कुल फुल मुर्गन खाने, बीफ मटन वाले टिक्के चिक्के बन रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे। और सवाल सुना आपने? क्या ऑनलाइन ड्रॉप हो गई? अरे यार चलें, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आते हैं। देखें टमाटरों का इस तरीके से हमने इसको एक तरफ से तो कलर दे दिया अच्छा सा, दूसरी तरफ से भी देंगे। ब्रेक पे आएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे कंटिन्यू। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, चूल्हा कहते हैं बंद। स्पैगेटी भी हमारी यहाँ पे बॉयल हो चुकी है, इसको भी निकाल लेते हैं। चलें आप, टमाटर अच्छे से हमने देखें कलर दे दिया टमाटरों को, और ये टमाटर जो है अब हम डालते हैं ब्लेंडर में और उसको करते हैं ब्लेंड। अच्छा स्मोक फ्लेवर आ गया है, गल गए। चलें डन। अब इसी के अंदर, इसी पैन में थोड़ा सा ले लेंगे घी या ऑयल, कोई भी फैट जो अवेलेबल हो।
चलें, प्याज को करेंगे थोड़ा सा सौते। कलर नहीं देना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है 1.5 से 2 मिनट में। और थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है प्याज, तो इसमें शामिल कर देंगे जनाब कड़ी पत्ता और गार्लिक। बहुत बेहतरीन मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा, बड़ा यूनिक फ्लेवर आपको मिलेगा, स्मोकी भी मिलेगा इसमें, कड़ी पत्ते का अरोमा भी होगा। मतलब देसी टच के साथ हमने इसको कर दिया फ्यूजन। चलें, डालते हैं इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते और गार्लिक। अच्छी सी खुशबू आने लगे कड़ी पत्ते की, तो फिर चिकन डाल के कर लेंगे सौते। और साथ ही साथ ये टमाटर जो है ये भी पीस लेते हैं। बड़ी अच्छी स्मोकी खुशबू आ रही है। चलें, गार्लिक भी हमारा गोल्डन हो चुका है, तो इसमें जाएगी अब ये चिकन। चिकन को 1.5 से 2 मिनट भूनने के बाद इसमें शामिल कर देंगे ना ये टमाटर की प्यूरी। थोड़ा फ्लेवर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा माइल्ड फ्लेवर होगा। इसके साथ साथ ऑरिगानो, ब्लैक पेपर और जनाब राइट सॉल्ट। लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम महफूज है, घर भर के लिए बेहतरीन। इसका जायका बिल्कुल आम नमक जैसा है, लेकिन इसकी क्वांटिटी आम नमक के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा जा रही होती है, जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जनाब अब धीमी आंच पे हमने इसको पकाना है कि चिकन अच्छे से गल जाए, और फिर टेस्ट कर लेंगे कि टमाटरों का कच्चापन निकल गया, अच्छा सा फ्लेवर आ गया, तो स्पैगेटी डाल के कर देंगे मिक्स। थोड़ा सा पानी इसमें डाल लेते हैं। चलें, तकरीबन 6 से 7 मिनट आपने धीमी आंच पे पकाना है। हल्की सी जो हमने इसमें घी डाला था, या बटर में बनाते हैं या ऑयल में बनाते हैं, हल्की सी शाइनिंग टॉप पे आ जाती है, तो उसके बाद जस्ट स्पैगेटी डालनी है और हमने इसको करना है मिक्स। और चाहें तो लास्ट में कोयले का दम दे सकते हैं, वैसे हमने अच्छे से टमाटरों को रोस्ट कर लिया था, तो काफ़ी अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ चुका है। परफेक्ट बैलेंस टेस्ट है और बड़ा अच्छा एक फ्लेवर आ रहा है कड़ी पत्ते का इसके अंदर और स्मोक का। चलें जी, रिकैप ब्रेक का टाइम भी हो गया है। चलें, ब्रेक से वापस आएंगे जब तक यहाँ पे हमारी ग्रेवी जो रेडी हो चुकी होगी। जस्ट हमने स्पैगेटी डाल दी है, मिक्स करना है, तो कहीं मजा आने मिलता है एक छोटे रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। स्मोक टोमेटो स्पैगेटी हमारी सॉस बिल्कुल तैयार है। जस्ट स्पैगेटी डालनी है और करना है इसको मिक्स। बेक पॉलर की स्पैगेटी के साथ बना रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बेक पॉलर पास्ता एक्सपर्ट तो है, इसके अलावा बहुत बड़ी वसी रेंज है मुख्तलिफ सॉसेस की। और जनाब पास्ता के साथ साथ आपको बड़ी अच्छी से रेसिपीज़ भी मिल जाती हैं। हर बॉक्स के साथ मसाला पैकेट भी मिलता है,
और जनाब आपको मिल जाती हैं रेसिपीज़ मज़ेदार। आप कौरमा चेक करें ज़रा, दानेदार बीफ कौरमा। चलें ना, आज का सवाल बहुत आसान सवाल हमने पूछा था, आपने बताना था कोई भी अपनी मर्ज़ी का मीठा जो कि बनता है 5 अज्जा से या 5 से कम। और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है NX की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। चलें भाई, यहाँ पे स्पैगेटी तैयार है। अब जनाब बारी है बिरयानी की, मज़ेदार खुशबूदार। अच्छा भाई, ये जो पहले बिरयानी है ना, आप इसको 2 तरीके से सर्व कर सकते हैं। एक तो आप इस तरीके से काट के इसको पहले मिक्स कर लें, कि मसाले वाले जो चावल हैं वो आप एक साइड पे सर्व कर दें और दूसरी साइड पे आप सर्व करें सादे चावल, ताकि वो लोग जो सादे खाना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं ना कि यार स्पाइस कम और सादे चावल ज़्यादा, तो वो लोग यहाँ से ले लें और बाकी जनाब यहाँ से। तो ये बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। दोनों तरीके से आप सर्व कर सकते हैं अपनी बिरयानी। अच्छा भाई, NX की विनर हैं इरम कराची से, बहुत मुबारक हो, आपने जीता है NX की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। चलें, बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है, पूरा मेन्यू हमारा तैयार है। तो आप लोगों ने तमाम रेसिपीज़ को ट्राई करना है और हमें फ़ीडबैक भी देना है कि रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं और बन कैसी रही हैं। चलें ना, ये आ गई बिरयानी, ये आ गया पास्ता और ये आ गया हमारा बीफ दानेदार कौरमा। आई होप कि आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। आप लोग अपनी ये फरमाइशें हमें बता सकते हैं, जो हमारा पेज है फ्लेम ऑन है का, उस पर आप इनबॉक्स कर सकते हैं। जो भी रेसिपी आप लोग सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इंशाल्लाह आप लिखें तो हमारी पूरी कोशिश है कि आपकी फरमाइशों को पहले से पहले एंटरटेन करें। और अब इसका शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में खास याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।